टीएमसी को एक और झटका लगा है। ममता बनर्जी के पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद के इस्तीफे की खबरें हैं और इस बार ये तीसरे सांसद इस्तीफा देने वाले प्रकाश चिकबड़ाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कल सुष्मिता देव जो कि राज्यसभा सांसद थी टीएमसी की, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उससे पहले सबसे पहले सुखेंदु शेखर रे ने इस्तीफा दिया था। तो ये अब तक तीसरा इस्तीफा राज्यसभा सांसद का। दूसरी तरफ लोकसभा सांसदों के बीच भी बगावत वहां पर जारी है। 19 से लेकर 20 लोकसभा सांसदों के नाम ऐसे सामने आ चुके हैं टीएमसी की तरफ से, जो कि बागी हैं और अपना अलग गुट बना रहे हैं। मतलब आपके पास कहीं से कॉल भी आया था? कॉल भी आया था आपके पास? आज नहीं है। शिवा बोल। अरे रुको यार, रुको एक सेकंड दीदी, बांग्ला में दीदी। शिवा दीदी एक सेकंड दीदी, बांग्ला में বাংলার মানুষকে কি বলবে? দাদা এদিকে লুক দে। বাংলার মানুষ যেভাবে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে যে রায় দিয়েছে, এই রায়কে দেখে আমিও নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। আদারওয়াইজ অন্য কোনো ইন্টেনশন না। সেকেন্ড হলো, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিবে আগামী দিন আমি ওই কাজ করব। শুভেন্দুদের সাথে কথা হয়েছে কোনো? শুভেন্দুদার সাথে কোনো কথা হয়েছে কালকে? না না, পার্সোনাল কথা আমি এখানে বলবো না। আমি যে কথা বললাম, বাংলার মানুষ যেভাবে রায় দিয়েছে, রায়কে দেখে। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये तीसरा इस्तीफा राज्यसभा सांसद का जो कि ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, ये भी निजी वजहों का हवाला देकर इस्तीफे की बात यहां पर कर रहे हैं। तो ये इस्तीफों का सिलसिला टीएमसी में कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आज ही या फिर कल तक और भी मतलब संख्या बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि 13 राज्यसभा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, जिसमें से 3 का इस्तीफा हो चुका है। सुखेंदु शेखर रे सबसे पहले, उसके बाद सुष्मिता देव और आज प्रकाश चिक का। प्रकाश चिक को 2023 में ये निर्विरोध चुने गए थे। 29 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन आज यानी कि आज उन्होंने 11 जून को अपना इस्तीफा दे दिया और थोड़ी देर में वो बुलेटिन भी आधिकारिक तौर पर जारी हो जाएगा उपसभापति कार्यालय से, यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यालय से वो भी जारी हो जाएगा। तो दरअसल में अब आप ये देखिए कि टीएमसी की स्थिति अंदर किस तरीके की चल रही है। विधायकों का अलग गुट, लोकसभा सांसदों का अलग गुट, और चूँकि और राज्यसभा से लगातार इस्तीफे और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एक कम से कम एक की जानकारी थी मिल रही है कि एक और सांसद इस्तीफा दे सकते हैं या दे सकती हैं, और वो आज हो या कल हो। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और टीएमसी के लिए वाकई बहुत ही संकट का समय है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदर गुटबाजी चली है और ये सवाल उठता है कि इस चीज़ को, ये जो अंदर की स्थिति थी, अंदर का ये जो खालीपन था, जो खोखलापन था, टीएमसी इसको समय रहते क्या समझ चुकी थी, या टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। चुनाव में हार जीत होती है, हार जीत होती रहती है, चुनाव हार गए, लेकिन अपने लोगों को भी टीएमसी नहीं बचा पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी चुनाव हार गई, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लगातार 3 बार जीती भी है, लेकिन जिस तरीके से इस बार लोग उसके साथ छोड़ के जा रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि टीएमसी में और अभी कितने नाम सामने आते हैं। तो ये बिल्कुल परेशान करने वाली बात है। टीएमसी पर ये जो संकट गहराया है, मंडराया है, इसको लेकर क्या कोई वो लोग हैं, प्लान उसके पास है? कैसे इससे वो निपटेंगे, या फिर पार्टी टूट रही है वो इसी तरह से टूटती रहेगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस के साथ बैठकें हो रही हैं। कल अभिषेक बनर्जी मिलने के लिए राहुल गांधी से पहुंचे थे, उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी अपने आप को कैसे संभालेगी जब उसको यही नहीं पता कि कौन उसके साथ है। कल तक वो, मतलब अभी तक प्रकाश चिक का इस्तीफा जब तक नहीं हुआ था, टीएमसी ये मान के चल रही थी कि प्रकाश चिक हमारे साथ है। आज प्रकाश चिक उनसे अलग हो गए।
इसी तरीके से तो अभी तो टीएमसी को यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, तो किसको लेकर के टीएमसी अपनी पार्टी को अब मजबूत करेगी, एकजुट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे। तो अभी टीएमसी भी देख रही है कि फाइनली हमारे पास कितने लोग रहते हैं और क्या संगठन का स्ट्रक्चर रहता है और किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को वो बचा कर रखेंगे, पार्टी को बचा कर रखेंगे। पहले तो ये असेसमेंट करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ एक नई खबर इस तरह से आएगी तो टीएमसी को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है और ये कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी में अगर इस तरह से हो तो पार्टी का नेतृत्व तो परेशान होगा और ये बहुत बड़ी चुनौती है टीएमसी के सामने। किसी भी दल में कभी इतनी बड़ी चुनौती सामने नहीं आई है। तो अभी क्योंकि पहले TMC को तो विधायकों का यही बागी होना, assessment करना होगा कि हमारे असल में हमारे साथ सरकार 4 मई को नतीजे आए थे, सरकार गई थी, उसके बाद विधायकों का इस्तीफा होना, फिर उसके बाद सांसदों के अलग गुट बनाए जाने की खबरें आना, उसके बाद अब राज्यसभा के सांसदों का लगातार इस्तीफा होना। तो सवाल इसी को लेकर है कि टीएमसी कैसे खुद को बचा पाएगी या ममता बनर्जी कैसे अपनी पार्टी को बचा पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत देव, तमाम डिटेल की नजरें आप बनाए रखिएगा।